अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 12 से ऑनवर्ड हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है अप टू 29 कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि भाई एक्सप्रेशन में दे रहा हूँ उनको फैक्टराइज करें। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 2 m की पावर 4। तो यहाँ पे इससे मैं पहले लिखूंगा x की पावर 4 है ना, 2 इंटू 2 लिख देता हूँ और इससे लिख देता हूँ 2m की पावर 2 इंटू 2। अब कैसे कि जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। और ये देखो 2 की पावर 2 है ना, जब 2 की पावर 2 में लूंगा तो क्या मेरे पास आ जाएगा, 2 2 ज़र 4 और m की पावर 2 2 ज़र 4 वही आ जाएगी। अब यहाँ पर ना मैं एक फार्मूला बनाऊंगा, वो क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के, क्योंकि मैंने फैक्टर बनाने इसलिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको कि यहाँ मेंशन करूँगा कि हेयर यहाँ पर a जो है वो मेरे पास x स्क्वायर है और जो b है वो मेरे पास 2m स्क्वायर है। मकसद ये है कि फार्मूले में जहाँ जहाँ a आ रहा है क्वेश्चन में वहाँ क्या है, x स्क्वायर है, इसलिए a x स्क्वायर के इक्वल है। तो फार्मूले में जहां जहां b आ रहा है वहां पे क्वेश्चन में 2m स्क्वायर है, b को 2m स्क्वायर कहेंगे। तो अब ये है a स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर बन गया, प्लस देखो b स्क्वायर भी बना हुआ है। यहां पर फार्मूला जो है ना यहां तक बना हुआ है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना हुआ है। अब 2ab तो हमारे पास है नहीं। अगर 2ab है नहीं तो फिर आपने क्या करना है कि 2ab को ऐड भी कराना है और सब्ट्रैक्ट भी कराना है। 2 ए बी यानी फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, यानी 2ab यानी a की जगह हमारे पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिख दिया। b है, b की जगह 2m स्क्वायर है, 2m स्क्वायर लिख दिया। इसको यहाँ पे मैं ऐड करूंगा और बाद में मैं क्या कराऊंगा, इसको सब्ट्रैक्ट कराऊंगा। वो 2ab, a से मुराद मेरे पास x स्क्वायर है यानी फर्स्ट वैल्यू है, और b से मुराद 2m स्क्वायर है जो कि सेकेंड वैल्यू है 2m स्क्वायर। अब ये देखें कि यहां से लेकर यहां तक अगर मैं बात करूं तो मेरा फार्मूला क्लोज हो रहा है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए बी जो कि क्लोज होके ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है एक्स प्लस 2m का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। पीछे ये वैल्यू बच गई, 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 4 हो गया, एक्स स्क्वायर और m स्क्वायर हो गया। आगे बात समझ, यानी ये वाली वैल्यू इधर आ गई, बाकी यहां से लेकर यहां तक फार्मूला बन गया। अब ये वाला मैं रेज कर देता हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xm, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के और m के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, वो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले माइनस लिखने बाद में लिख कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज होती है। तो अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट वैल्यू है ए, अब यहाँ पे ये पूरा ए है, इसको मैं एक दफा लिखूंगा किसमें, यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ कि भाई जो एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xm का जो स्क्वायर है वो क्या है, इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू माइनस प्लस सेकंड वैल्यू, यानी ए से मुराद फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू लिखी, फिर प्लस सेकंड वैल्यू 2xm है, 2xm इनटू ए से मुराद यानी फर्स्ट वैल्यू आपने दोबारा लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू क्या है, 2xm है, 2xm। तो यूं हमारे पास क्या हुआ कि जो क्वेश्चन है वो हो गया जी कंप्लीट, इसका आ गया जी हमारे पास आंसर। तो फर्स्ट पार्ट इसका यानी कि 12 क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। अभी हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन 13 है ना वो है m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर और प्लस 1 है, ठीक है जी, हमारे पास क्वेश्चन 13 है। अब आपने क्या करना है कि m की पावर 4 प्लस 1 प्लस m स्क्वायर, अब m को उधर ले जाएं और इसको इस तरफ लेके आए। अब यहाँ पर ये जो दो है ना इन पे यही काम करना है जो इस पे हुआ था, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इधर फार्मूला बनाना है, कौन सा जी, ए स्क्वायर। अगर मैं इसे लिख दूं m स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर बन जाएगा जी,
प्लस, पहले चलो फार्मूला लिख लेते हैं साथ साथ, यानी इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाऊंगा जो कि इक्वल होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ देखें m की पावर 4 है तो 2m2 इंटू 2 प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर ले लिए। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब आपने लगाना है जी प्लस 2a से मुराद फर्स्ट वैल्यू जो कि m स्क्वायर है तो इसके साथ लिख दो जी m स्क्वायर इंटू सेकेंड वैल्यू क्या है 1 है, ऐड भी करा दिया, अब सब्ट्रैक्ट भी कराना है। अब ऐड कराने के बाद इसको इसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कराना है 2m स्क्वायर 1। तो अब ये देखें जहां तक ये जितनी भी वैल्यू बनी है ये असल में इन दो पे फार्मूला कंप्लीशन का हुआ है और ये चीज बन गई है। ये जो लास्ट में प्लस m स्क्वायर है ना ये इसी तरह आ जाना है, ठीक हो गई, ये प्लस m स्क्वायर लास्ट वाला एज इट इज आ गया। अब यहां से लेकर यहां तक की मैं बात करूं ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पार्ट है ये चेंज हो जाएगा किसमें, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गई। ये नीचे लाइनें मिटा देता हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दी। क्या हुआ कि यहां तक तो फार्मूला क्लोज हो गया, ये फार्मूला यहां से यहां क्लोज हो गया, पीछे क्या बचा -2, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा जी m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2m स्क्वायर में से एक m चला गया तो पीछे कितना बचेगा, एक ही m जी 1m, मतलब m स्क्वायर सिर्फ बचेगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया जी m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, इसको भी तो हम लिख सकते हैं ना m का होल स्क्वायर। अब अगेन हमारे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब यही हम लिख देंगे m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर किसकी इक्वल है a प्लस बी माइनस बी, चलो बाद में a प्लस बी, यानी a कौन सा है m स्क्वायर है, m स्क्वायर प्लस 1 a है, b आपके पास m है तो m लिख दो। अगेन a आपके पास m स्क्वायर प्लस 1 है, लिख दिया, माइनस बी क्या है m है। हम देखते हैं कि अगर तो सीक्वेंस यही है क्वेश्चन की तो हम इसी तरह लिख देते हैं m स्क्वायर प्लस 1 m, और हाँ यही है, बिल्कुल यही सीक्वेंस है और यही हमारे पास इसका क्या आ गया जी फाइनल आंसर आ गया। तो वीडियो को पास करके ये उतार लें ताकि नेक्स्ट पार्ट इसके कंप्लीट करें। क्वेश्चन 14 से आपने क्या करना है कि 3x की पावर 2 कॉमन ले लेना है। देखें 3 बाहर चला गया, x कितने थे 4, तो x की पावर 4 थी, 2x बाहर चले गए और 2x की पावर 2 बच गया। माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 3 का टेबल 21 पे 7 टाइम जाता है, x 3 थे, 2 बाहर 1x बच गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 का टेबल 8 दफा जाता है, 3 8 24, x स्क्वायर बाहर चला गया। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी -3x स्क्वायर। अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक होना है x स्क्वायर। अब ये जो 7 है अगर इससे मैं लिख दूं प्लस 8x माइनस 1x माइनस 8 तो क्या होगा कि मेरा मिड टर्म ब्रेक हुआ है। अब मिड टर्म ब्रेक का थोड़ा सा अगेन मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो क्या होता है कि आपने क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट चेक करना है। अगर मैं x स्क्वायर को -8 से मल्टीप्लाई करूं तो -8x स्क्वायर आएगा। अब आपने करना यह है कि दरमियान वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि जो आपके पास फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आया है ना वो इन दोनों का भी वही प्रोडक्ट आना चाहिए। चले इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। प्लस माइनस माइनस 8 1 8 x और x x स्क्वायर। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जिस नंबर को ब्रेक किया है दो नए नंबर में उनका प्रोडक्ट भी वही होना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है। और सेकंड बात ये होनी चाहिए कि उन दोनों का जो जिस नंबर को ब्रेक करके नए दो नंबर में चेंज किया उन दो नंबर का जो सम या फिर डिफरेंस क्या होना चाहिए, वही नंबर बनना चाहिए जो ब्रेक हुआ है। तो देखिए इन दोनों में से यानी कि अब सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्शन होकर +7 ही आएगा। तो दोनों कंडीशन यहाँ, तो यूं दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि मिड टर्म ब्रेक हमने करेक्ट की। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ ये आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन इन दिस फॉर्म, ठीक है। अब ये -3x स्क्वायर आपने ऐसे लिख देने, इधर से x कॉमन लो, x स्क्वायर का मतलब है 2x, एक बाहर चला गया, एक बच गया, 8 बच जाएगा, 8 के साथ एक ये x है वो बाहर कॉमन आया हुआ है, -1 कॉमन ले तो x माइनस माइनस +8। तो अब देखिए ये दोनों फैक्टर हमेशा सेम होने चाहिए, सेम आ गया -3x स्क्वायर इंटू x + 8 दो बार है, x +
8 इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी 15 की बात करें, एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। एक्स की पावर 8 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इसको फार्मूला बनाना है। अगर मैं इसको लिख दूं, एक्स की पावर 8 है ना, तो एक्स की पावर मैं 4 इंटू 2 लिखूं तो बन गया दूसरा 8 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये ए स्केयर बन गया। मैं पहले चले फार्मूला लिख लेता हूँ। वो क्या है जी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab जो कि इक्वल होगा a प्लस बी के होल स्केयर के, ठीक है। अब मैं फार्मूला सिर्फ इन दो पे लगाऊंगा, तो ऐसा करता हूँ कि ये जो प्लस एक्स की पावर 8 है ना, इसको मैं ये लास्ट पे लिख देता हूँ, प्लस एक्स की पावर 4 ये लिख देता हूँ। तो इसको तो आप भूल जाए ना, मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ ये चीज बच गई है, इस पे फार्मूला अप्लाई होगा। तो x की पावर 8 है तो इसको मैं ए स्केयर बनाने के लिए 4 अंदर रख दूंगा और 2 बाहर लगा दूंगा। 4 2 8 ही होता है ए स्केयर। बी स्केयर, बी मेरे पास देखो 1 है तो 1 का स्केयर देखो b बन गया। अब ए स्केयर भी बना लिया, b भी बना लिया। अब 2ab नहीं है, अगर 2ab नहीं है और यहाँ पे भी मेरे पास कोई नंबर नहीं है जिसकी हेल्प से मैं 2ab बना लूँ, क्योंकि ये वाला तो वहां चला गया, इससे बन भी नहीं सकता था, तो इसलिए मैं ऐड भी करूंगा सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। तो अब मैं अगर लिख दूं प्लस 2ab, ए से मुराद यानी जो फर्स्ट वैल्यू है ना आपने वो लिखनी है x की पावर 4, बी से मुराद सेकंड वैल्यू। इन्हीं दो वैल्यू को 2 के साथ ऐड भी कराया और आप सब्ट्रैक्ट भी करा दो इन्हीं दो वैल्यू को। 2x की पावर 4 इंटू 1, ये ऐड भी करा दिया सब्ट्रैक्ट भी करा दिया, और ये प्लस x की पावर 4 थोड़ा ऊपर करके लिख दिया, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं x की पावर 4। अब देखें तो यहां से लेकर यानी यहां से लेकर यहां तक आपका फार्मूला क्लोज होगा, जो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की शक्ल में चला जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस 1 जो है यहां से लेकर यहां तक फार्मूले में चेंज हो गया। फिर माइनस 2 1 ज़र 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 4। अब ये देखें जी, x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, दो में से 1 चला जाएगा, इन 2x की पावर 4 में से 1 x की पावर 4 चला गया, तो सिर्फ x की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x की पावर 4 है, इसकी पावर 2 और 2 लिख दिया। अब ये मेरे पास बन गया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें ये बी है। अब यहाँ पे ए मेरे पास एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 है और बी मेरे पास एक्स स्क्वायर है। तो अब मैं क्या करूँगा, यही वैल्यू बल्कि यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है जी, स्क्वायर है ना, ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये आ जाएगा जी एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये जो आपके पास थोड़ा सा साइड से, क्योंकि आगे मैंने मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया। ये जो है ना, ये अगेन इस पर फार्मूला लगेगा, जिस तरह हमने इस यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की थी ना, इसी तरह हम इस क्वेश्चन पे भी फार्मूला बना के सिंप्लीफिकेशन है। जब एक्स की पावर 4 है ना, एक्स की पावर 2 की पावर 2 यानी ए स्क्वायर बन गया फार्मूला। देखो ए स्क्वायर प्लस 1 को मैं क्या बना दूंगा, बी स्क्वायर। अब मैंने ए स्क्वायर बना लिया, बी स्क्वायर, इसमें मैं क्या करूंगा, 2 ए बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐड भी कराऊंगा और 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 सब्ट्रैक्ट भी कराऊंगा, और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें अगर, तो मैंने क्या किया कि ये जो वैल्यू है ना, इस पर ये सारे का सारा फार्मूला मैंने क्या कर दिया, अप्लाई किया। कौन सा वाला, यही फार्मूला जो इस तरफ मेरे पास फार्मूला था, उसी को मैंने क्या किया, अप्लाई कर दिया। अब मैंने सिंपल अगेन ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको मैंने ऐसे ही लिख देना, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका यहां से लेकर यहां तक फार्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक फार्मूला क्लोज हो जाएगा, जो क्या आएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, पीछे क्या बचेगा, माइनस 2 1 ज़र 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये देखें ए स्क्वायर बल्कि अगले स्टेप में बनेगा का होल स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर पीछे बचेगा। अब ये x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और इधर
ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बन रहा है, इसको एक दफा आपने माइनस के साथ लिख देना है और एक दफा आपने प्लस के साथ लिख देना है। एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर और एक दफा एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस एक्स स्केयर। आंसर की जो सीक्वेंस है वो देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम आंसर भी चेंज कर लेंगे। अच्छा, ये माइनस वाला उसने बाद में लिखा, प्लस वाला पहले, तो अब प्लस इधर लगा दो, माइनस इधर लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें x की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर प्लस 1 आ गया। अब इसको थोड़ा तरतीब में आपने लिखना है। अच्छा, ये x है यार, ये स्केयर नहीं है, क्योंकि ये ऐसे बनेगा ना, ये b स्केयर बनेगा। तो एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 में लिख लो और एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 में लिख लो। तो यूं यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है 15 कंप्लीट हो गया। ये दरअसल इस साइड पे पार्ट है, ये नहीं है, ठीक है। तो यूं क्वेश्चन 15 भी हो गए। वीडियो को पास करके उतार लें। क्वेश्चन 16 है, यहाँ से आपने 4 कॉमन ले लेने, 4 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, x की पावर 4 प्लस 4 का टेबल 256 पे 16 टाइम जाता है। जैसे कैसे 4 6 ज़र 24, 4 6 ज़र 24 यानी 64 टाइम, 4 6 ज़र 24, 1 बचा 16, 4 4 ज़र 16 और y की पावर 4 आ गई, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस साइड ये जो अंदर दो वैल्यू हैं, इन पर फार्मूला बनाना है। वो देखो ए स्केयर बन गया 8, ऐसे के बीच में पहले फार्मूला लिख लेते हैं ना। क्या फार्मूला बनाना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, 2ab जो कि इक्वल होगा a प्लस बी के होल स्केयर के। ये 4 इसी तरह आपके पास आ गया। अब ए स्केयर बनाना है तो ए स्केयर बन गया, 2 2 4 होता है, प्लस बी स्केयर, इसको b बनाना है। तो अगर मैं 8 y की पावर 2 की पावर 2 लिख दूं, तो जब 2 का मैं स्केयर लूंगा, 8 का पावर 2 लूंगा तो 8 2 8 जार नहीं होता, 8 का स्केयर का मतलब है कि 8 8 जार 8 8 जार 64 होगा, y की पावर 2 2 जार 4 हो जाएगा। देखिए ए स्केयर भी बन गया, बी स्केयर भी बन गया, 2a भी मिसिंग है, तो मुझे 2 क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ऐड भी करानी पड़ेगी वैल्यू जे, और यही वैल्यू मेरे पास जो है इसको मैंने सब्ट्रैक्ट भी कराना है। 2a ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब किया तो माइनस 2ab करना है। ए से मुराद यानी एक्स स्क्वायर है, बी से मुराद क्या है मेरे पास 8y स्क्वायर है, ठीक है। तो अब 4 इसी तरह, अब देखें यहां से लेकर यहां तक फार्मूला मेरा क्लोज हो जाएगा, जो कि चेंज होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर में चेंज हो गया, माइनस 2 8 ज़र कितना बचेगा 16 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, पीछे ये चीज़ बच जाएगी। अब ये आ गया जी 4 एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, माइनस इससे मैं लिख दूंगा 4 एक्स वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं जब 4 का स्क्वायर लूंगा तो 16 आएगा और x और y के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ इधर इनसाइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, जो कि एक दफ़ा माइनस में होता है और एक दफ़ा प्लस में होता है। तो अब ये बाहर वाला 4 आपने ऐसे ही लिखा रहने देना, और इस वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू आपने लिखनी है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर इंटू नहीं सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी है ना, तो ए आपके पास ये फर्स्ट वैल्यू ए माइनस बी, बी आपके पास क्या है 4xy लिख दिया 4xy, फिर इंटू ए से मुराद ये पूरी वैल्यू है, तो फर्स्ट वैल्यू आपने एज इट इज लिख देनी है x प्लस 8y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4xy आपने क्या कर देनी, ऐसे ही लिख देनी है, ठीक हो गया जी। और उसके साथ ये देख लेते हैं हम इसका आंसर, ये 16 4 एक्स स्क्वायर 8y स्क्वायर प्लस 4xy एंड 8, हाँ ठीक है। उसने ये माइनस प्लस वाला पहले लिखा है, माइनस वाला फैक्टर बाद में लिखा है, फार्मूला भी ऐसे ही अरेंज कर लो, उससे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस वाला पहले या माइनस वाला बाद में, ऑटोमेटिकली जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया जी हमारा कंप्लीट 17। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 17, 12 माइनस 17x सॉरी माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसने इस सीक्वेंस में लिखा, मैं थोड़ा सा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं पहले ले आता हूँ
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अच्छा, आपके ज़हन में हो कि इन दोनों को इधर शिफ्ट किया, साइन क्यों नहीं चेंज? साइन तब चेंज होता है जब इक्वलिटी का साइन हो, यानी इक्वल के कोई वैल्यू इधर जाए या उधर, यानी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाए, तब साइन चेंज होता है जब इक्वलिटी, यानी इक्वल के साइन के। यहाँ पे तो इक्वल का साइन है नहीं, इस पर मिड टर्म ब्रेक होगा। अब मिड टर्म का ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, ये मैं बता चुका हूँ डिटेल से। पहले जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, आई थिंक इसमें क्वेश्चन नंबर जब हम 14 कर रहे थे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था ये मिड टर्म ब्रेक। कि मिड टर्म में ये होता है कि यानी कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या आएगा, 12x स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 12, x और x स्क्वायर, तो इसका भी प्रोडक्ट 12x स्क्वायर आता है, इन दोनों का भी प्रोडक्ट 12x स्क्वायर है, यानी फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वही इन दो नंबर का प्रोडक्ट है। तो फिर जिस नंबर को ब्रेक करके ये दो नंबर बनाए, आया ये वापस जाके वो नंबर बनाते हैं या नहीं बनाते? बिल्कुल बनाते हैं कि यानी 4 में 3 ऐड करो तो माइनस 7 ही होते हैं, यानी माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x ही होते हैं। अब इनमें से x कॉमन ले लो, x कितने थे, 2, एक x बाहर चला गया तो सिर्फ एक x बच गया, तो पीछे क्या बच गया, 4, माइनस 3 कॉमन ले लो तो x माइनस प्लस माइनस 3 का टेबल 4 टाइम जाएगा। तो अब देखें x माइनस 4 2 टाइम है, तो x माइनस 4 को आपने 1 टाइम लिख लेना, यानी कॉमन ले लेना, फिर x और माइनस 3 बच जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। आंसर भी साथ साथ चेक करते जाते हैं। 17, वेयर इज 17? ठीक है जी, दोनों माइनस के, यस। आर्डर थोड़ा सा चेंज है, उसने -3 को पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, आप भी यही रहने दें तो भी ठीक है, अदरवाइज आप आर्डर चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आगे 18 है क्वेश्चन नंबर, क्या है जी, 18 है। अब देखें, अगर 18 की बात करें तो हमारे पास है जी x स्क्वायर 9x प्लस 8 है, इसका भी हमारे पास मिड टर्म ब्रेक होना है। वो क्या होना है जी, एक्स स्क्वायर 9 को ना मैं लिख दूंगा 8x में और 1x में प्लस 8। वही बात है कि अगर मैं 8 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्रोडक्ट आता है, यानी आंसर इसका आएगा 8x स्क्वायर। इनका भी वही आंसर आता है, माइनस माइनस प्लस, 8 1 जार 8, x और x स्क्वायर, इन दोनों का भी प्रोडक्ट प्लस 8x स्क्वायर आता है, इन दोनों का भी प्रोडक्ट प्लस 8x स्क्वायर आता है। तो पहली कंडीशन यूं सेटिस्फाई होती है कि इन दोनों का प्रोडक्ट और फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है, इन दोनों का वही आंसर होना चाहिए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आना चाहिए। -8 -1 -9 होते हैं, यानी इनको रिवर्स करूं तो मेरे पास यही चीज बननी चाहिए। अब मैं इधर से x कॉमन ले लेता हूँ, x कितने थे, 2, एक बाहर चला गया तो एक बच गया, -8 बच गया, -1 कॉमन लूंगा तो x माइनस प्लस -8। अब देखें x -8 दो बार है तो x -8 को एक बार लिख दूंगा, फिर x माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि 18 का आंसर है। वेयर इज 18? 17 के बाद क्वेश्चन नंबर था जी 18, हाँ यही है। बस उसने 1 को, इसको पहले लिखा है, इसको चले हम भी आर्डर ये ले लेते हैं, -1 पहले है और ये बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, वही आर्डर रहने दो तब भी ठीक है। सिंपल सी बात है कि इनका प्रोडक्ट क्या है कि दोबारा यही चीज़ बननी चाहिए तो वो बन जाता है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगर 19, 10z स्क्वायर 19, 10z स्क्वायर किधर गया जी, किधर गया, -29z -29z प्लस 10 है, ठीक है जी, प्लस 10 है, ठीक है, प्लस 10 है। अब देखिए इनको भी मिड टर्म ब्रेक करना है। अब देखिए थोड़ा सा मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, 10z स्क्वायर को अगर मैं z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ 10 से, तो 10 10 100z स्क्वायर। अब मैंने इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जिनका प्रोडक्ट जो है वो यही आना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा है जी, 10z स्क्वायर है, अगर इसे मैं लिख दूं 25z माइनस 4z और प्लस 10, इसी तरह 25 में 4 ऐड करूं तो 29 बनता है, बिल्कुल बनता है, और 25z को 4z से मल्टीप्लाई करूं तो इसका भी वही प्रोडक्ट आता है जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आता है, यानी ये भी मिलकर 100z स्क्वायर बनाते हैं और ये फर्स्ट और लास्ट भी 100z स्क्वायर बना रहे हैं। इन दोनों को सिंप्लीफाई करूं तो ये दोनों मिलकर ये नंबर दरमियान वाला बना सकते हैं, यानी बनाएंगे। इसलिए मैंने मिड टर्म को ब्रेक करके नए दो नंबर में लिखा, वो बिल्कुल मेरा फैक्टर ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं क्या कर दूंगा, 5z कॉमन ले लूंगा, तो 5 2 10, z 2 थे, एक बाहर चला गया z, तो एक तो बच गया ना, 5 का टेबल 5 टाइम जाता है, z बाहर चला गया, -2 कॉमन ले लूंगा तो 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है, z एज इट इज, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज होगा, 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाता है, 2z माइनस 1, 2z माइनस 1 2 टाइम है, तो 2z माइनस 5 को मैंने एक बार लिख दिया और इसके बाद 5z माइनस 2 मेरे पास
आ गया। चेक कर लेते हैं कि आया इनका आंसर यही है या नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 19, 2z माइनस 5z माइनस 2, यही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया जी 19 और 20। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 20 में हमारे पास है -3y² प्लस 11, नहीं उसकी जगह प्लस 13y प्लस 13y माइनस 4 है, ठीक है जी। क्या है -4 -3y² प्लस 13y माइनस 4, ठीक। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर देखें ना, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 बनता है, तो इसका भी 12 बनना चाहिए। 3y², इसको मैं ब्रेक करूंगा किस में, 12y में और 1y में, और -4 इसी तरह। क्यों? क्योंकि 12 1 12 बनता है। 12 को, ये जो 12 है मेरे पास, इस 12y को 1y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12y² आता है। इसी तरह 4 को 3y से मल्टीप्लाई करूं तो भी 12 आता है। इन दोनों को ऐड करूं तो 13 बनता है। -3y कॉमन ले लूंगा, ठीक है। अब देखें 3 बाहर चला गया, y 2 थे बाहर चले गए, 1 बच गया। ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस, 3 का टेबल 12 पे कितनी दफा जाता है, 3 4 12, एक ही y था बाहर चला गया। इधर से 1 कॉमन ले लूंगा तो y -4। अब देखिए y -4 दो दफा है, तो y -4 को आपने लिखना है जी एक बार, फिर आ जाएगा जी -3y + 1। अब ऐसे है कि इधर से मैं -1 कॉमन लेता हूँ, तो ये जब -1 कॉमन लूंगा तो ये जो y है ये माइनस का हो जाएगा, तो y को मैं बाद में लिख दूंगा, तो -y ये क्या हो जाएगा 4, बल्कि मैं पूरा स्टेप लिख देता हूँ। मैं -1 कॉमन लूंगा तो y माइनस में हो जाएगा और 4 प्लस में हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ भी मैं क्या करता हूँ कि -1 एक यहाँ से भी कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं -1 कॉमन लूंगा तो y जो है वो प्लस में हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर नहीं। अब अगले स्टेप में चलें, यहाँ जगह जो है इधर कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है कि ये -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 4 है ना इससे पहले लिख दो और y को बाद में लिख दो। फिर ये देखो ये ठीक है 3y, और ये आ जाएगा जी 3y -1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 4 y और 3y -1, तो 1 लिखें। ये सारे से जब y मल्टीप्लाई होगा तो ये y -1 हो सकता है उसने पहले ये लिखा हो और बाद में ये लिखा हो। चेक कर लेते हैं इन दोनों का, ये इक्वल का साइन है। चेक कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 3y -1 और 4 -1, ये यही वाला दिया हुआ है उसने ना, ये हमारे पास इसका क्या है आंसर है, ठीक है। तो बस लास्ट में जो है एक माइनस कॉमन लेकर थोड़ा सा चेंज करना था, वो भी मैंने कर दिया। तो अब हो गया जी क्वेश्चन कंप्लीट इसका। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है स्टूडेंट, x² -21 x + 90। अब हमने क्या करना है कि यार ये जो x² है और जो +90 है ना, इसको ऐसे लिख दो। 21 को ब्रेक करके नए 2 नंबर में लिखना है, ठीक है जी। 21 जो है मिड टर्म है, जो कि ब्रेक होके नए 2 नंबर में आएगी। अब वो नए 2 नंबर कौन से होंगे जिन को मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे 90 बनाएंगे। तो इसका बड़ा आसान सा हल है कि आपने देखना होता है कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है जी, 90x² आता है। तो अब आपने क्या करना है कि ये वाला नंबर पिक करना है और इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 45 सर होता है, 3 15 सर 45 होता है, 3 5 सर एंड 5 1 सर 5। अब हमारे पास क्या होता है कि बल्कि नहीं, सारा ना करें, एक एक स्टेप में हम चेक करते होते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 सर क्या होता है 6। अब देखिए अगर मैं 15 को मल्टीप्लाई करूं 6 से, यानी दोनों के साथ डेफिनेटली एक्स, तो कितना हो जाएगा 90 होता है। क्या होता है 90, 6 5 30, 0 3 कैरी चले गए, 6 1 6 और 3 9। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 90 बनता है, बिल्कुल बनता है। आया इनको 15 में 6 जमा करने से 21 बनता है या नहीं बनता, बिल्कुल जी बनता है। 15 में 6 जमा करो 21 बनता है। तो अब इसका मतलब है कि जो 21 है 21 है, ये ब्रेक होगा 2 नए नंबर में, किस किस में, -6x और -15x में।
अब 6x और 15x का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आता है, 90x स्क्वायर ही आएगा, और x स्क्वायर और 90 का भी प्रोडक्ट क्या आएगा, 90x स्क्वायर ही आएगा। इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करें, सम या डिफरेंस, तो वो बनता है जी 21, यानी 6 में मैं 15 ऐड करूंगा तो 21 ही बनेगा। इसका मतलब है कि जो मिड टर्म ब्रेक हुई है वो बिल्कुल ठीक ब्रेक हुई है, इन दो नहीं। तो इस तरह ये ट्रिक होता है, जिस तरह इस तरह प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि जो दो नए नंबर आएंगे मिड टर्म में वो कौन से होंगे। अब इधर से x कॉमन ले लो तो x माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 15 कॉमन लोगे x प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएगा, और x माइनस 6 दो बार है, एक बार लिख दोगे, ये आपके पास x आएगा, ये आपके पास 15 आएगा, और ये आपके पास क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, ओ सॉरी 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या आता है, माइनस 2 एक्स स्क्वायर आता है। इसका मतलब है कि दरमियान वाले नंबर को भी ऐसे ही ब्रेक करेंगे। अगर मैं इधर लिख दूं 2x प्लस 1x माइनस 1x, 2x माइनस 1x माइनस 2, अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़र 2, x और x x स्क्वायर, इन दोनों का भी प्रोडक्ट माइनस 2 एक्स स्क्वायर आता है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आता है वो वही प्रोडक्ट इन दो नए नंबर का जिनको x की जगह रिप्लेस किया गया है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी वही आता है जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आता है। दूसरी बात होती है कि सम और डिफरेंस इसकी इक्वल आता है या नहीं आता, ये चेक करने वाली बात है। बिल्कुल आता है जी, 2x प्लस 2x में से 1x निकालूंगा तो x बचेगा। अब फिर एक और बात आती है कि भाई मैंने यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, क्यों लगाया। अब मैं यहाँ माइनस और यहाँ प्लस क्या लगा सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 प्लस 1x, जी मैं नहीं लिख सकता। इनका प्रोडक्ट वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई तब भी करेगी, यानी माइनस 2x प्लस 1x को करूंगा तो प्रोडक्ट माइनस 2x स्क्वायर ही बनेगा। लेकिन इनका जो दूसरी कंडीशन है ना, वो प्लस x नहीं बनेगा। क्यों कि माइनस 2, अगर मैं माइनस 2x में से प्लस 1x निकालूं तो मेरे पास माइनस x बचता है, जबकि मुझे माइनस नहीं, मुझे प्लस x चाहिए था। इसलिए आपने हमेशा याद रखना है कि जब आप नंबर को दरमियान वाले मिड टर्म का ब्रेक करो तो उनमें कोई एक नंबर या दोनों नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन कोई एक नंबर बड़ा हो इस नंबर से, तो फिर आपने क्या करना है कि प्लस और माइनस के साइन लगेंगे, दो लगेंगे। एक तो ये कंडीशन। दूसरी ये कि बड़े नंबर के साथ आपने वो साइन लगाना है जो गिवन साइन है। गिवन साइन प्लस का है, इसलिए मैं इसके साथ प्लस लगाऊंगा और दूसरे के साथ माइनस लगाऊंगा। जब रिवर्स जाऊंगा तो यही चीज बन जाएगी। अच्छा, इधर दोनों के साथ सेम साइन इसलिए लगा था क्योंकि ये दोनों नए नंबर जो हैं वो गिवन नंबर से दोनों छोटे हैं। जब भी गिवन नंबर से दोनों नंबर छोटे हों, नए फैक्टर दोनों छोटे हों, तो फिर आपने क्या करना होता है, साइन चेंज नहीं करना होता, वही साइन लगाना होता है जो गिवन साइन है। इस वाले केस में क्या है कि जो इनमें से एक नंबर क्या है, गिवन नंबर से बड़ा है, यानी x से 2x बड़ा है। अब x कॉमन ले लो, x कॉमन लूंगा तो x आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन लूंगा तो x माइनस माइनस प्लस 2, तो मेरे पास x प्लस 2 और x माइनस 1 जो है वो मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। 22 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी 23, 3x स्क्वायर 11x, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, और क्वेश्चन है जी 23। अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 6 3 18 होता है, 18x स्क्वायर होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 9x प्लस 2x में। कैसे, अगर मैं 18 का एलसीएम लूं तो क्या होता है, 2 9 18 होता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18, और अगर 9 में 2 ऐड करो तो 11। तो इसका मतलब है कि दो नए फैक्टर क्या होंगे, 9x और 2x। अब क्योंकि ये दोनों नंबर गिवन नंबर 11 से 9 और 2 दोनों छोटे हैं, इसलिए जो गिवन साइन प्लस का था उन दोनों के साथ लगा दो। अब देखें 3x कॉमन ले लो, 3 बाहर चला गया, x 2 थे, x 1 बाहर चला गया, 1 बच गया। 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है, 9 के साथ एक ही x था जो कॉमन लिया हुआ है, प्लस क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, 2 बाहर चला गया तो x तो रहेगा। 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, x प्लस 3 2 टाइम है, तो x प्लस 3 को एक दफ़ा लिख दो और आपके पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2 आएगा। अच्छा, बुक में अगर आर्डर चेंज हो, इसको पहले लिखा हो, इसको इस वाले फैक्टर को बाद में लिखा हो, इस वाले को पहले लिखा हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट सेम आता है, आप आर्डर चेंज कर सकते हैं। 24, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5xy, 2x स्क्वायर माइनस 5x y माइनस 3y स्क्वायर। देखिए क्या होता है, 3 2 6 होता है, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, पहले और आखिरी का 6 होता है, तो इसको भी हमने 6 बनाना होगा सबसे पहले। तो इससे अगर मैं लिख दूँ 6xy
क्यों? अब मैंने क्या किया, गिवन नंबर से जो नया नंबर लिखा है एक बड़ा है, तो दूसरा नंबर इससे जो छोटा आएगा उसके साथ प्लस लगा दो। 6x माइनस 6xy प्लस 1xy, क्योंकि मैं 6 में से जब 1 निकालूंगा तो 5 ही बनेगा और प्रोडक्ट वही आएगा, प्लस माइनस माइनस 6 1 जार 6, x और x x स्क्वायर, y और y y स्क्वायर, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आता है माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर, और इन दोनों का फर्स्ट और लास्ट का भी वही प्रोडक्ट आता है, यानी प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अब देखें इनमें से 2x कॉमन ले लो, देखो 2 भी बाहर, x 2 थे बाहर चला गया, एक x बच गया, माइनस 2 का टेबल 3 दफा जाता है, x बाहर चला गया तो सिर्फ क्या बचेगा, y बचेगा। इधर से देखो y कॉमन ले लो, तो देखें x बचेगा, माइनस देखो 3 बचेगा, y स्क्वायर का मतलब है 2y है, एक बाहर ले गए, एक बच गया, तो आपके पास एक तो आपके पास आ जाएगा ना x माइनस 3y, x माइनस 3y 2 बार है तो x माइनस 3y को एक बार लिख दो, और आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस y आ जाएगा, जो कि आपके पास फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 25, 8 प्लस 6x, 8 प्लस 6x माइनस 25 एक्स के 5x के माइनस क्या है जी 5x के। अब देखें 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 40 होता है। अब देखें अगर 40 होता है तो 40 का एलसीएम लो, 2 20 ज़र, 2 10 ज़र, तो अब देखें 2 2 ज़र क्या होता है 4, 2 2 ज़र 4 हो गया, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो 40 होता है, 4 में से 10 में से 4 निकालो तो 6 बचता है, तो इसका मतलब है नए दो फैक्टर ये आने वाले, 8 प्लस 10x में से मैं 4x माइनस कर दूंगा, ठीक हो गई, 10x में से मैं 4x क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, क्यों कि हमारे पास क्या होगा 10 में से 4 निकालूंगा तो 6 बचेगा, और प्लस माइनस माइनस 10 4 ज़र 40x, 10x को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करो 40x स्क्वायर आता है, 8 को 5x से मल्टीप्लाई करो तो इसका भी प्रोडक्ट 40x स्क्वायर आता है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट और फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट सेम हो गया। दूसरी बात है कि इनको सिंप्लीफाई करूं तो दरमियान वाली वैल्यू ही बनती है। अब ऐसा करता हूं कि मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 4 ज़र 8 एंड 2 5 ज़र 10, 5x हो गया, माइनस x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 4 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 बचेगा, x 2 थे एक बार तो एक x बच गया। अब देखें आपके पास 4 प्लस 5x हो गया और इसके साथ 2 माइनस x हो गया। इसका आंसर चेक कर लें कि भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है 25 वाला, 4 प्लस 5x एंड 2 माइनस x, यही इसका आंसर है जी। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी 26 वाला, 26 है, 6 माइनस 7x, 6 माइनस 7x माइनस 5 6 माइनस 7x माइनस 5x स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 5 माइनस 5x स्क्वायर जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 30x स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब है कि इस 10 को मैंने ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनको अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास 7x स्क्वायर ही आना चाहिए और मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 30x स्क्वायर ही आना चाहिए। बिल्कुल अगर 10 में से मैं 3 निकालूंगा तो मेरे पास माइनस 7 ही आएगा। अब मैंने क्या है कि यहाँ देखो जैसे प्लस था तो बड़े नंबर के साथ प्लस लगाया, छोटे के साथ माइनस, यहाँ देखें माइनस है तो बड़े के साथ माइनस लगाओ, छोटे के साथ प्लस, यानी बड़े के साथ गिवन साइन लगाना है, जैसे गिवन साइन प्लस था तो बड़े के साथ प्लस आया, गिवन साइन माइनस है तो बड़े के साथ माइनस। अब ये देखो ये मैंने 30 का जब एलसीएम लिया तो मुझे तब पता चला कि 10 और 3 आएगा, यानी कि चले ये तो मैंने चीज़ ऊपर भी एक्सप्लेन की हुई है, इतनी मुश्किल नहीं है, 12 ऐसे टाइम्स आया होगा। 2 का टेबल 3 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम, यानी 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम, 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम गया, और उसके साथ अब इधर आपने लेना है जी क्या कॉमन लेना है, एक्स कॉमन लेना है, देखो 3 बच गया, एक्स तो क्योंकि कॉमन आया हुआ है, माइनस 5 आ गया, एक्स स्क्वायर थे एक एक्स बाहर चला गया तो एक एक्स बच गया, 3 माइनस 5x 2 बार है तो आपने 3 माइनस 5x को एक बार लिख देना है, और उसके साथ आपके पास 2 बचेगा और क्या बचेगा x बचेगा, तो यही हमारे पास इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। अच्छा जी 27 की तरफ आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है जी 2a स्क्वायर माइनस 4a, 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई थिंक 6 है, माइनस 6 है, क्या है जी माइनस 6 है। अब देखें
6 टू 12 होता है, तो ये तो बड़ा आसान से फैक्टर इसके बनने वाले हैं भाई, कोई मुश्किल नहीं है। देखो 2a², अगर मैं लिख दूँ -6a और इसमें से 2a निकाल दूँ तो मेरे पास 4a ही बचेगा, यानी 6a में से 2a निकालूंगा तो मेरे पास 4a बचेगा। ये 49 नहीं है, ये 4a है, ठीक है। ये क्या है, 4a है, और ये भी क्या है, 4a। और अगर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 टू 12, यानी -6 से 2a से मल्टीप्लाई होगा तो -12a² आता है, जैसा कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आता है। इन दोनों का भी प्रोडक्ट वही है भाई साहब, और इनको सिंप्लीफाई करो तो यही बनता है। बार बार एक ही चीज़ बार बार आ रही है, तो मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। 2 बायर a² था, एक a बाहर चला गया तो एक a बच गया। -2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, a बाहर चला गया। आगे क्या आ गया जी, +2 कॉमन ले लें, a प्लस माइनस यानी कि माइनस होता है, 2 का टेबल कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा जाता है, तो a-3 जो है 2 बार है कॉमन, यानी ये 2 बार है, इसको कॉमन ले लिया तो फिर क्या बचा आपके पास, 2a + 2। अच्छा, इसमें ना मैंने शुरू में वैसे 2 कॉमन लेना था, नहीं लिया, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और फिर मैं बता भी देता हूँ कि कैसे। अब ये देखें, पहले मैं इस तरह लिख लेता हूँ, 2a + 2 लिख के ना इसको मैं a-3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a + 2 आ जाएगा और a-3। असल में ये आंसर होना चाहिए। अच्छा, इसका अगर सेकंड मेथड आप चेक करें ना, सेकंड मेथड वो यूं भी कर सकते हैं कि ये क्या आपके पास लिखा हुआ है जी, 2a² - 4a - 6 है ना, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, a² - 2 2 ज़र 4 और 2 3 ज़र 6। अब देखें ये 2 इसी तरह, a² इसको लिख दो जी -3a और +1a, मिड टर्म ब्रेक कर दोगे। ये बाहर वाला 2 आपने इसी तरह रहने देना है, और इधर से a कॉमन ले लो, a कॉमन लोगे तो एक a -3 बचेगा, और इन दोनों में से +1 कॉमन ले लो, a-3 बचेगा। अब देखें जी, 2 इसी तरह, a-3 2 बार है तो a-3 को एक बार लिख लो, फिर a और 1 बच जाएगा, a प्लस अच्छा, इसमें फिर हमारे पास अच्छा किधर गया जी, हाँ ये 2 कॉमन लिया था ना, तो यहाँ सॉरी 1 आना था। क्या आना था, 1 आना था, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 बाहर चला गया तो a बच गया, और 2 1 ज़ा 2, तो इन दोनों का आंसर देखो बिल्कुल सेम आना चाहिए। 2 इसी तरह, a+1 इधर है, a-3 इधर है, तो ये इस तरीके से ये 2a प्लस क्या है जी 2 है। अच्छा, अब ये उतार लें क्योंकि इसका नेक्स्ट आगे कंप्लीट करने से। तो स्टूडेंट क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन गिवन है u² - 13 u, अच्छा u की पावर कितनी है जी, 4 है यहाँ के, u4 - 13 u² + 36। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें आपने दो चीज़ें देखे करनी है, सारा जो मिड टर्म का कंसेप्ट है आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। आपने पहला काम ये करना है कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट निकालना है। अगर मैं u² को 36 से मल्टीप्लाई करूं, यानी u² को मल्टीप्लाई करूं किससे, यूँ लिख लूँ, 36 को मल्टीप्लाई करूं किससे, u की पावर 4 से, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए, आ गया 36 u की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब इसको मैं पहले ऐसे ही लिखता हूँ फिर आपको बता देता हूँ, u की पावर 4 और ये जो +36 है ना, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अब होगा क्या कि असल में ये जो दरमियान वाला नंबर है ना, ये ऐसे ब्रेक होके ऐसे दो नंबर में आ जाएगा कि जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, यही आना चाहिए, 36 u की पावर 4 आना चाहिए, उनका सम या डिफरेंस 13 u ही आना चाहिए। तो वो दो नए नंबर कौन से होंगे, क्योंकि 13 जो है वो 10 में 3 ऐड करने से भी बनता है, 12 में 1 ऐड करने से भी बनता है, 11 में 2 ऐड करने से भी बनता है, तो 9 में 4 ऐड करने से भी बनता है। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं जिनसे 13 बनता है, लेकिन हमने देखना है कि उनका प्रोडक्ट 36 होना चाहिए। तो बहुत आसान है काम है यार, 30, ये जो आपके पास नंबर है ना, इसका आपने क्या ले लेना है, प्राइम नंबर निकालने। 2 18 ज़र, फर्स्ट में जैसे ही मल्टीप्लाई कर दो, आपने चेक भी करना है कि 18 में 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 13 बनते हैं, बिल्कुल नहीं बनते। चलिए नेक्स्ट आगे चलें। 2 9 ज़र 18। अब देखें, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4। अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है, 36 होता है। अब 4 में 9 ऐड करूं तो कितना होता है, 13 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 13 है ये ब्रेक होगा किस में, 4u² - 9u² में। इस तरह मिड टर्म ब्रेक इस तरह होती है कि इन दोनों का जो सम या डिफरेंस, यानी इसमें सम -13u ही बनता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, अगर मैं माइनस माइनस प्लस
4 9 36, यू स्क्वायर यू की पावर 4 ही बनता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट वही बनना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है, और इनका सम या डिफरेंस ये बनना चाहिए। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आपने क्या करना है कि यू स्क्वायर कॉमन ले लो। तो जब यू स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अब आपके पास क्या बचेगा, यू की पावर 2 माइनस क्या आ जाएगा जी, 4 बचेगा। ठीक हो गया। और इधर से 9 कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपने क्या करना, यू स्क्वायर ये 2 दफ़ा है आपने लिखना है जी, यू स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया, ये यू है, ठीक है। और इधर लिख लिया जी यू स्क्वायर माइनस 9 लिख दिया। अगेन इन दोनों पे यार फार्मूला बनता है तो हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। क्या है, ये यू स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख दूँ, और इधर यू का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिख दो। अब देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक दफ़ा यू माइनस 2, यू प्लस 2, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू माइनस 3, यू प्लस 3। तो ये यानी कि हमारे पास 4 फैक्टर हैं। बुक में जो है इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन क्या है कि कोई नहीं, बुक में ये है कि इधर देखो उसने प्लस लगा दिया, इधर माइनस लगा दिया, इधर प्लस लगा दिया, यानी प्लस वाला फैक्टर पहले लिख देते हैं और माइनस वाला बाद में, यानी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, खत्म। इसमें आपके पास हो जाएगा जी y की पावर 4 माइनस, इसको मैं लिख दूंगा 16y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 64। अब ये देखें, 16 में से मैं अगर 4 निकालूं तो मेरे पास माइनस 12 बनेगा, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 16 4 64 होता है, y स्क्वायर y की पावर 4, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट वही आता है जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आता है, और इनका सम या डिफरेंस, यानी तो इसमें डिफरेंस है तो यही बनता है, यानी माइनस वाई स्क्वायर ही बनता है, और 12 वाई स्क्वायर। अब इधर से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, जब मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, y की पावर 2 माइनस 16 आ जाएगा, और इधर से मैं 4 कॉमन लूंगा तो y स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा। अब देखें वाई स्क्वायर और प्लस 4 आ गया, इधर वाई स्क्वायर, अच्छा नहीं पहले तो मैंने कॉमन लेना है ना, वाई स्क्वायर माइनस 16 में कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको मैं अगेन फार्मूला बना लूँगा, वो क्या आ जाएगा जी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और इधर ये इसी तरह, इस पर नहीं लगता, क्यों, क्योंकि इसमें के दरमियान में प्लस का साइन। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फार्मूला बन रहा है, जो कि क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यही इसका जो है लास्ट में आंसर होगा, y माइनस 4 वाई प्लस 4 में है, और वाई स्क्वायर प्लस 4। उसने बस ये किया कि माइनस वाले को पहले लिख दिया, प्लस वाले को बाद में लिख दिया। तो हम भी आर्डर वही लेते हैं, ये माइनस इधर लगा दो, प्लस इधर लगा दो। बात ये कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अदरवाइज अगर प्लस पहले लिखो माइनस बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।